नमस्कार दोस्तों, हमारा विशेष कार्यक्रम जनता की आवाज़। आज हम एक बार फिर वार्ड नंबर 49 में पहुंचे हैं, जहां पर हम देखेंगे कि पिछला जो कार्यकाल रहा 5 साल का कार्यकाल पार्षद द्वारा किस तरह के काम करवाए गए और क्या काम है जो अभी भी बाकी रह गए हैं। वार्ड नंबर 49 के कुछ वार्डवासी हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि पिछला जो कार्यकाल रहा पार्षद का वो कैसा रहा। पूर्व में हमारे वार्ड मेंबर थे बुद्धि प्रकाश जी सोनी, जो केवल चुनावी समय में ही यहाँ आए थे। उसके बाद उन्होंने इस वार्ड में मुंह भी नहीं दिखाया। इस वार्ड की मूलभूत समस्या यहाँ की चापटियाँ तलाई, जिसमें बरसात के दिनों में यहाँ के लोग घर से बाहर ही नहीं निकल सकते हैं। एक दिन की बात नहीं है, लगभग 10-15 दिनों तक वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ इतना पानी इकट्ठा हो जाता है जो आगे सप्लाई नहीं हो पाता है, जिससे यहाँ के नाले अवरुद्ध हो जाते हैं। और माननीय बुद्धि प्रकाश जी सोनी ने आज तक पूरे 5 साल पूर्ण कर लिए हैं इस वार्ड में, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई काम नहीं करवाया, किसी प्रकार का हो कोई काम नहीं करवाया। यहाँ के वार्डवासी सजग होने के कारण स्वयं अपने काम है वो जाकर करवाते थे। आज यहाँ वार्ड के लोगों ने बैठकर एक निर्णय लिया है कि अगर इस बार भाजपा की टिकट इस वार्ड के वार्ड संख्या 49 के किसी भी बंदे को दी जाएगी तो हम उसे जिताएंगे, अन्यथा किसी भी व्यक्ति को अगर वार्ड की टिकट दी जाएगी तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। और आज ये हम सब लोगों ने फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि वार्ड में जो पार्षद बनने के बाद में जनता के बीच में नहीं आए और यहाँ की एक विशेष समस्या चापटिया तलाई की एक समस्या बताई जा रही है, जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है 10-10, 15 दिन तक भी पानी है वो निकासी नहीं हो पाती है। ऐसी एक समस्या सामने आई है। हमारे साथ और भी है, इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। किस तरह से देखते हैं आप पिछला कार्यकाल? सबसे पहले तो आपको शुक्रिया चंद्र प्रकाश शर्मा। आज हमने सभी मोहल्लेवासियों की एक मीटिंग यहाँ पे बुलाई थी। वो किसी पार्टी को संबंधित लेके नहीं की थी कि किसी पार्टी को या उम्मीदवार को लेके हमने ये मीटिंग नहीं की। आज तक हमारे मोहल्ले के अंदर जो अपना वार्ड है उसके अंदर हमारे चक से दूसरी चक के ही उम्मीदवार आज तक जीते हैं और हम आके उनको बुला के जिताते आए हैं। और हमारा मोहल्ला हमेशा इस मामले में कायम के मामले में हमेशा उपेक्षित रहा है। और अब हमारे वार्ड के अंदर अब समीकरण दूसरे हो गए, सारे समीकरण वार्डों को चुनाव मतलब सारा अलग कर दिया, वार्ड दूसरों से दूसरे वार्ड को जोड़ दिया। इस तरह से वार्डों को जैसे भी हुआ उसका सीमांकन दूसरी तरह से हो गया। इससे दोनों चक के व्यक्तियों ने हमने ये फाइनल डिसीजन किया इस मीटिंग के अंदर। सबसे पहले इसी मीटिंग का उद्देश्य ही हमारा ये था और इसी उद्देश्य से हमने मीटिंग बुलाई थी कि दूसरे वार्ड का कोई भी मेंबर हमारे इस वार्ड के अंदर एक्सेप्ट नहीं है। कोई भी दूसरे वार्ड से कोई भी किसी भी कैंडिडेट को हमारे ऊपर थोपा गया तो इस बार हम चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे किसी भी पार्टी के हों, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं। अगर उचित टिकट व्यक्ति को उचित जिसकी योग्यता है उसको टिकट नहीं मिलेगी और इस हमारे वार्ड के सदस्य को नहीं मिलेगी और दूसरे वार्ड के किसी भी व्यक्ति को टिकट मिलेगी, हम उसका चाहे कांग्रेस के ऊपर हमारे साथ है और बीजेपी, हम दोनों सब पार्टियां इसमें हमारे मामले में आज की तारीख में कोई कांग्रेस बीजेपी हमने नहीं छोड़ा है। हम सब कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक है इस मामले के अंदर कि हमारे को जो भी मेंबर मिलेगा वो हमारे वार्ड से ही मिलेगा। अदर वार्ड का कोई भी मेंबर हमारे यहाँ पे थोपा गया तो हम उसको दूसरा मेंबर, चाहे हमें निर्दलीय खड़ा करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम किसी भी हालत के अंदर उसको जीतने नहीं देंगे। वार्डवासियों ने एक बैठक रखी जिसमें निर्णय लिया गया कि बाहरी उम्मीदवार नहीं होना चाहिए, वार्ड का स्थायी मेंबर ही हम पार्षद के रूप में चुनेंगे। मैं विशेष बात करना चाहूँगा कि पिछला जो 5 साल का कार्यकाल रहा वो कैसा रहा? और पिछला जो 5 साल का रहा ना, कुछ मेंबर लोग जो आते नहीं थे, देखते नहीं थे, वो ठीक बात है। लेकिन क्या है कि अब का जो नया काम है ना, 5 साल तो बीत गया, उससे कोई मतलब नहीं है। कार्यकाल कैसा रहा? क्या काम है जो अभी भी बाकी रहे हैं? वो सारा का बाकी पड़ा यहाँ पर, क्या कौन सा काम है? सड़कें बढ़ गए, पाइप वगैरह गिरना था वो अभी तक गिरा नहीं है और गलियाँ जो ऐसे पड़ी है सारी वो। लेकिन मेन काम ये है कि अब जो करेंगे ना हम, अब इनका सबका कहना है एक ही बात है कि हम वार्ड का मेंबर ही चाहिए, अदर वार्ड का कोई मेंबर हमको चाहिए नहीं, सिर्फ यही बात है। कहा बात स्पष्ट बात एक सामने आ रही है कि वार्ड का वासी ही पार्षद बनना चाहिए, बाहरी उम्मीदवार है वो स्वीकार नहीं है। हमारे साथ इस वार्ड के एक वासी और है, इनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे।
कि पिछला जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें किस तरह के काम हैं वो हो चुके हैं और क्या काम है जो अभी भी बाकी चल रहे हैं। देखो पिछला जो बुद्धि प्रकाश जी का जो कार्यकाल रहा है उसमें कुछ भी कार्य नहीं हुआ और कभी भी जब भी हमने उसको अप्रोच किया है किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। आधे अधूरे काम हुए हैं सारे, कभी सिविल लाइन आधी रह गई, कभी सड़क आधी रह गई। तो वो जितनी भी प्रॉब्लम्स है, तलाई का कोई काम नहीं हुआ। बरसात के ऋतु में हर आदमी को इतनी परेशानी होती है जो हमारे पूर्व वक्ता में बोल ही चुके हैं। और नंबर 2, अभी जो हमारे 49 नंबर के जितने भी वार्डवासी हैं उन सब ने मिलके ये तय किया है और ये एकजुट है हम सब, और ये तय किया है कि जो भी वार्डवासी बाहर से अगर कोई टिकट मिली तो हमें वो मंजूर नहीं है। हम सब लोग एक हैं और हमारे जो वार्ड 49 के जितने भी वार्डवासी हैं उनमें से किसी आदमी को टिकट दिया जाएगा तो वही हमें एक्सेप्ट करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। बार बार एक विशेष मुद्दा सामने आ रहा है कि वार्ड का स्थानीय व्यक्ति है उसे ही पार्षद बनाएंगे, बाहर का कोई व्यक्ति है उसे स्वीकार नहीं करेंगे। वार्ड की एक वासी और है जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। पिछले 5 साल में क्या क्या काम है जो हुए या नहीं हुए? हमारे वार्ड में कुछ काम नहीं हुआ। बुद्धि प्रकाश सोनी को कहता वो आ जाता तो क्या काम तो होता ही नहीं है, समझा। और दूसरी बात यह है कि हमारा शमशान घाट है, उसमें बारिश आ जाती है तो मुर्दे को लेके जाना मुश्किल हो जाता है। हर आदमी, वार्ड का बात नहीं है, दूसरे वार्ड का भी यही कंडीशन है। जो शमशान घाट में इतना पानी भरता है कि आदमी गोटे गोटे સુધી में पानी जाना पड़ता है। शमशान घाट के कोई भी कुछ भी हुए वो काम कराना ज़रूरी है। हमको हमारे वार्ड का वार्ड मेंबर चाहिए, दूसरे वार्ड का वार्ड मेंबर हमको नहीं चाहिए। एक चीज़ सामने आई यहाँ की, जो स्थानीय जो ये वार्ड है यहाँ पर एक शमशान घाट बना हुआ है जिसमें न केवल इस वार्ड के अपितु आसपास के कई बड़े इलाके से यहाँ शमशान घाट में लोग आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसे धार्मिक और पवित्र स्थान के आगे गंदा पानी इकट्ठा होता है जहाँ पर घुटनों तक पानी भरा रहता है और उसके बीच में से निकलना इन वार्डवासियों के लिए दुभर है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई है। विशेष तौर से छोटी मोटी समस्याओं को देखा जा सकता है, लेकिन इस बड़ी ये वार्ड की हालात है जिसमें आप देख रहे हैं कि सड़कें वगैरह वो पूरी तरह से अभी नहीं बनी हुई है। नालियों की जो व्यवस्था है वो अभी तक नहीं है। सामने आप देख रहे हैं ये चापट या तलाई के आसपास का जो दृश्य है जहाँ पानी इकट्ठा होता है, यहाँ ये बहुत बड़ी समस्या है। चापट या तलाई के साथ साथ शमशान घाट यहाँ पर है जिसमें आने जाने पर ऐसा बताया जा रहा है कि घुटनों तक पानी भरा रहता है, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी पार्षद के लिए या यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए एक बड़े ही विडंबना का विषय है।